हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे पेरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि हर एक चैप्टर्स का आपको एक टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। टीचर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको गौर से देखिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर्स। ठीक है, तो इस नंबर्स को हम लोग देखेंगे पहले अच्छे तरीके से। नंबर्स क्या होता है ये पहले डिस्कशन हम लोग को करना है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक चैप्टर्स के अंदर में एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है लर्निंग आउटकम्स। आपको दिख रहा होगा, है ना। ये जो लर्निंग आउटकम्स है, मतलब पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेगा बच्चा, ये इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज भी पढ़ रहा है इंसान, तो उसको पढ़ने से क्या मिल रहा है, उसको आउटपुट क्या मिल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लर्निंग आउटकम्स। इसको बोला जाता है लर्निंग आउटकम्स। ये तो आप क्लियर हो गए। चलिए ठीक है। आफ्टर स्टडिंग, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, देखिए आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम वही 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक्स वाला, वो आपको समझ में आएगा। दूसरा इंटरनेशनल, जिसको मिलियन बिलियन में यूज किया जाता है। तीसरा रीडिंग एंड राइटिंग एंड न्यूमेरल। तो पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूमेरल क्या होता है, उसको लिखना क्या है। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रीडिसेसर और कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ये सारे चीजों को हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हमारा एक टारगेट तय हो गया कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो क्या क्या मिलने वाला है। ये तो हम लोगों को बात समझ में आएगी कि क्या क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जब पढ़ाना है तो टीचर्स और पेरेंट्स ध्यान दें। उसको ये नहीं बोल के बच्चों को पढ़ाना है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स। उससे क्या होगा, उस पर एक्स्ट्रा बर्डन शुरू होता है पढ़ने के नाम से। तो इसको आप सबसे पहले रियल डेली लाइफ एग्जाम्पल से इसको कनेक्ट कीजिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ, इसको आप देखिएगा। कनेक्ट टू रियल लाइफ लिख रहा है क्या, इसको समझिए। यहां पे लिख रहा है पॉइंट को कि कनेक्ट हुए, काउंट द नंबर ऑफ डार्क ग्रीन पैचेस इन द टोर्टोइज। ठीक है, देखिए अच्छे से पढ़िए। काउंट द नंबर ऑफ डार्क ग्रीन पैचेस इन द टोर्टोइज एंड राइट द नंबर ऑफ द ब्लैंक प्रोवाइडेड। इसको देखिए, समझाइए, बच्चों को समझाइए। ऊपर वाले को काउंट का मतलब क्या होता है बाबू? काउंट का मतलब होता है गिनना। द नंबर ऑफ डार्क ग्रीन पैचेस, पैचेस का मतलब होता है धब्बा, जो डार्क ग्रीन फॉर्म में है। देखिए ग्रीन फॉर्म में है ना, ये सब दिख रहा है, ये सब दिख रहा, ये सब जो दिख रहा, ये ग्रीन फॉर्म में जो पैचेस दिया हुआ है उसको आपको गिनना है। ठीक है, और एक चीज और, एंड राइट द नंबर इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। गिनने के बाद ये जो जगह दिया हुआ है, ये जो प्लेस दिया हुआ, ये सब प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब दिया हुआ खाली जगह, उसमें आपको लिखना है। तो एक लाइन में पढ़ा लेने के बाद उनको ये बताना है कि पहले इस, ये जो टोर्टोइज है बेटा, देखो टोर्टोइज है ना, हाँ टोर्टोइज है। ठीक, कछुआ है ना। अब कछुआ के ऊपर में देखो भद्दा धब्बा लगा हुआ है कि नहीं? हाँ ठीक है, धब्बा लगा। अच्छा, इसको काउंट करो बेटा। तो ये फर्स्ट टोर्टोइज है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है, फर्स्ट में काउंट करेगा बच्चा। कैसे काउंट करेगा उसको आप देखिए, उससे काउंट बल्कि करवाइए। अच्छा बताओ इसमें किस तरीके का है, कितना है, काउंट करो। तो हम फर्स्ट वाले में जाकर जब हम देखते हैं तो बच्चा काउंट करेगा। अच्छा ये है, यहाँ फर्स्ट है, एक हुआ, दो हुआ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, फर्स्ट वाले में 8 है, ये क्लियर हो गया। फिर बच्चों को बोला, अच्छा सेकंड वाले में जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। तो फर्स्ट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा इसमें तो 10 है सर, तो 10 लिख दिया। ठीक है, अभी हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हाउ मेनी पैचेस डू यू सी इन द फर्स्ट टोर्टोइज। तो जब पढ़ाते वक्त इस क्वेश्चन को भी तोड़ना है। देखिए बच्चों को समझ में नहीं आता, जब आप रीडिंग भी कराइए और साथ में समझाइए। हाउ मेनी का मतलब बेटा, जब भी मेनी आएगा तो हमको क्या याद रखना कि कितना, है ना।